विद्यार्थी मित्रों, मैं आज सप्तश्री संकुल विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारा हिंदी विषय है। हिंदी विषय में कक्षा 7 में पाठ 2 हम भी बने महान का भाग 2 पाठ हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। आप सभी अपनी कॉपी, नोटबुक, रबड़, पेंसिल सब साथ में रखिए और पाठ्य पुस्तक भी साथ में रखिए। मैं आपको स्वाध्याय के कुछ प्रश्न यहाँ पे कराऊंगी, आप नोटबुक में लिखते जाइए। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? लड़के ने रोने का कारण क्या बताया? उनका उत्तर लिखिए। लड़के ने रोने का कारण यह बताया कि उनकी चवन्नी कहीं गिर गई है, वह मिल नहीं रही और वह नहीं मिली तो माँ उसे पीटेगी। दूसरा प्रश्न लिखिए, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उनका उत्तर लिखिए। नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीसरा प्रश्न, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? हमने आगे यह देखा है कि यह प्रसंग देखा है हमने, कर्तव्य। तो उस प्रसंग में नरेंद्र के कौन कौन से गुण हैं जो हमें वहाँ दिखाई दे रहे, वह लिखने हैं हमें। तो लिखो, इस प्रसंग में नरेंद्र के यह गुण नजर आते हैं कि वह वस्तु से अधिक व्यक्ति को महत्व देते हैं। वस्तु से अधिक व्यक्ति को महत्व देते हैं और उनकी नज़रों में मानवता ही सच्चा धर्म है। प्रश्न 4, द्वार पर रांधे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? द्वार पर रांधे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उनका उत्तर लिखिए। द्वार पर रांधे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक रंगमंच की ओर ले जाने का प्रयत्न किया। 5वां प्रश्न, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उनका उत्तर लिखिए। अल्पाहार के समय टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। 6ठा प्रश्न, सफलता के क्या क्या आधार है? सफलता के क्या क्या आधार है? उनका उत्तर लिखिए। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और पूर्ण लगन से ही सफलता के आधार है। 7वां प्रश्न, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई?
उनका उत्तर लिखिए। हजरत अली ने राजकाज की मोमबत्ती बुझा दी और अपने निजी काम के लिए दूसरी मोमबत्ती जलाई। 8वां प्रश्न, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने क्या कहा है? उनका उत्तर लिखिए। हमारे पुरखों ने यह कहा है कि किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। अवतरण में लिखिए, म गृहः कस्य धनमः, म गृहः कस्य स्वधनम। प्रश्न बे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न आपको 2-3 वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उनका उत्तर आएगा, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने यह कहा कि यह शिवलिंग एक साधारण मिट्टी से बना है, वह टूटने पर कुछ नहीं, लेकिन टूट गया तो कुछ नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति की जान बचाना मेरे लिए सर्वोपरि है और यही मेरा धर्म है। दूसरा प्रश्न, रांदे को किसने रोका, क्यों? रांदे को किसने रोका और क्यों? उनका उत्तर लिखिए। पूना न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह हो रहा था। उनके प्रमुख ने एक स्वयंसेवक नियुक्त किया था और उन स्वयंसेवक को सूचना दी गई थी कि जो भी व्यक्ति उस समारोह में आए उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य होना चाहिए। निमंत्रण पत्र के बिना उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। और उन समारोह के मुख्य अतिथि यानी कि मुख्य मेहमान रांदे थे। रांदे को आते हुए देखकर स्वयंसेवक ने उनके पास निमंत्रण पत्र मांगा और रांदे के पास निमंत्रण पत्र नहीं होने के कारण स्वयंसेवक ने रांदे को रंगमंच के ओर जाने नहीं दिया और द्वार पर ही रोक दिया। आगे लिखिए। तीसरा प्रश्न, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ियों क्यों दंग रह गए? कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? उनका उत्तर लिखिए। क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी और उनके कैप्टन नाश्ता करने के लिए सब तैयार होकर आ चुके थे। तभी उनमें टीम के कैप्टन दिखाई नहीं दे रहे थे और टीम के कैप्टन दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए सब खिलाड़ी उन्हें ढूंढने लगे, इधर उधर ढूंढने लगे। फिर भी वह वहीं पे नहीं मिले। तब एक खिलाड़ी ने उनके कमरे में, कप्तान के कमरे में जाके देखा तो उन खिलाड़ी ने देखा कि उनकी बालकनी में कप्तान एक हाथ से गेंद को दीवार की ओर फेंक रहा था और जब वह गेंदें
दीवार से टकराकर वापस आ रही थी, तब वह दूसरे हाथ से बल्ले से उसे घुमा रहे थे। इस तरह से वह अपना प्रयास कर रहे थे। तब वह साथी खिलाड़ी और कोच मैनेजर उनको यह परिश्रम करते देखकर दंग रह गए। चौथा प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से किया जा सकता है कि चल सकता है? तो उनका उत्तर लिखिए। हजरत अली राजकाज के काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। जब उन्हें अपना निजी काम करना होता है, तब वह मोमबत्ती बुझा देते हैं और अपनी खुद की मोमबत्ती जलाते हैं। वे मानते हैं कि राज की मोमबत्ती अपने निजी काम के लिए जलाई जाए तो वो उनके लिए चोरी या हरामखोरी कहलाएगी। इस तरह हम भी प्रामाणिकता से राज का काम कर सके किया जाए तो अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एमा पहलो प्रश्न है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? एनो जवाब आवशे चव्वानी। बीजो प्रश्न है, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उत्तर लिखिए, महादेव गोविंद रांडे। तीजो, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान तक ले जा रहे थे? स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान तक ले जा रहे थे? तो निमंत्रण पत्र, उनका जवाब आएगा निमंत्रण पत्र। चौथा प्रश्न है, स्वागत समिति के सदस्य रांदे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? स्वागत समिति के सदस्य रांदे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? उनका उत्तर जवाब आएगा मंच की ओर। पांचवा प्रश्न है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी? किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई थी? तो उनका उत्तर आएगा टीम के कप्तान को। आगे चौथा प्रश्न है, उनमें आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिखाऊंगी, आप अपने नोटबुक में लिखोगे। प्रश्न 4, समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है कामयाबी। कामयाबी का समानार्थी शब्द होगा सफलता। दूसरा है जांच। जांच यानी परीक्षण। तीसरा है ख्याल। ख्याल आना, उनका समानार्थी क्या होगा? विचार। चौथा शब्द है अमीर। अमीर का समानार्थी क्या होगा? धनवान। पांचवा शब्द है विख्यात। विख्यात यानी प्रसिद्ध।
छठा शब्द है नुकसान। नुकसान यानी हानि, हानि पहुंचाना। ये सारे शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसके साथ हमारा पाठ 2 का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।